तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जैम था। और उस लड़की को यहाँ पे देखने के बाद लिनजिन ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि एक फ्लावर से जैसे उम्मीद थी, वो विदाउट मेकअप पे भी इतना सुंदर लग रही है। तभी लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि इस लड़की का अपीयरेंस का जो वैल्यू है वो 94 पॉइंट है। और ये देखने के बाद लिनजिन मन ही मन में कह रहा था कि वासम, सिस्टम ने इतना हाई रेटिंग दिया है। हम दूसरी तरफ मिस्टर फेंग को देखते हैं जो सिया याजन को यहाँ पे देखने के बाद कह रहा था कि याजवान यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो। वहीं पे उसके साइड पे जितने सारे लड़कियां रहते हैं वो सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहे थे कि तुम सब गधे कहीं के हटो यहाँ से। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि सिया याजवान यहाँ पे सीट है, यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर उसके बाद हम सिया को देखते हैं जो लिनजिन के साइड के सीट पे बैठ जाती है। फिर वो लिनजिन को कह रही होती है कि लिनजिन बहुत ही लंबा समय हो चुका है एक दूसरे से नहीं मिले। वहीं पे लिनजिन कह रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे नाम भूल चुके हो। वहीं पे सिया कह रही होती है कि मेरे क्लासमेट के सभी के नाम याद है मुझे। तभी समय दिखाया था कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि नया काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। उसके बाद सिस्टम सिया के प्रोफाइल को ओपन कर देता है। नाम होता है सिया याजवान, उम्र 22 साल। अगर सिया का फेवरेलिटी होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाता है तो आप सिया के ऊपर जितना सारा खर्चा करेंगे उसका 10% आपको मिल जाएगा। और अभी सिया का फेवरेलिटी होस्ट के ऊपर 0% है। और सिस्टम का ये सब मैसेज देखने के बाद लिनजिन मन में कह रहा था कि या सक्सेसफुली ये मिशन ओपन हो चुका है। और वहीं पे मैं दूसरा बाकी सब बंदे को दिखाया था जो लिनजिन की ये सब हरकत को देखने बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि डैम लिनजिन, तेरा हिम्मत कैसे हुआ सिया जी को तेरे साइड पे बैठने के लिए पूछने का। वहीं पे मिस्टर फेंग को देखते हैं जो अपना दांत पीसते गुस्सा करते मन में कह रहे थे कि डैम लिनजिन, तेरा हिम्मत कैसे हो गया इतना। फिर वो लिनजिन को कह रहा था कि लिनजिन, मैंने सुना है कि तेरे कॉलेज पे एक गर्लफ्रेंड है जिसे तू 3 सालों से चेज कर रहा था, तेरे गर्लफ्रेंड को इस पार्टी पे लेके क्यों नहीं आया। लिनजिन कह रहा होता है कि हम कल ब्रोकअप कर चुके हैं। और ये सुनने के बाद वो मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि ब्रोकअप कर चुका है, 3 सालों से तू पीछा कर रहा है। मुझे तो लगता है कि तू सिया योजन के सामने शो ऑफ करना चाहता है, तो इसलिए तू ये सब बातें कह रहा है। तभी जनक समय दिखाया था कि लिनजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिया एजेंट का होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो -1 हो चुका है। तभी हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो कह रहा था कि याजवान, मैंने सुना है कि तुम आर्ट एंड कल्चर रिलीफ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मैं रिसेंटली एक पोर्ट्रेट मारिया खरीद के लाया है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। फिर उसके बाद हम सिया याजवान को देखते हैं जो उस पोर्ट्रेट को देखने के लिए चली जाती है। तभी हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो लिनजिन के पास आता है और लिनजिन के कान पे आके कह रहा होता है कि तेरे आइडेंटिटी को समझ, तू इस रिच सोसाइटी पे सूट नहीं करता है। अगर तू फिर से सिया याजवान को ट्रिक करने का कोशिश करता है तो मैं तुझे ये गारंटी दे सकता हूँ, तू ग्रेजुएशन के पास तुझे कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो जिया याफेंग के पास चला जाता है बातें करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग को जो उन दोनों के पीछे आ जाती है। फिर वो कह रहा होता है कि मिस्टर फेंग, मैं दाओ फेंग पेंटिंग पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्या हम एक साथ उस पेंटिंग को देख सकते हैं। तभी हम लिनजिन को देखते हैं जो पिछले समय पे सिस्टम का दिया हुआ तीनों रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड सिलेक्ट कर लेता है जिसका नाम रहता है कल्चर रिलिक एप्रोप्रिएशन। और लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें मिस्टर फेंग को दिखाया था जो कह रहा था कि जरूर। और वही भी वो मन में कह रहा था कि हाँ, तू बकवास करके तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तू खुद को एम्प्रेस करना चाहता है। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो उस पोर्ट्रेट को अपने हाथ पे ले लिया होता है। और लिनजिन के साइड पे हमें सिया को दिखाई जाती है जो लिनजिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि क्या इसे भी इस तरह की हॉबी पसंद है। और वही पे मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि क्या तू मुझे बता सकता है कि इस पेंटिंग में क्या अलग यूनिक चीज है। तभी हम लिनजिन को देखते हैं जो सिस्टम का दिया हुआ रिवॉर्ड कल्चर रिलिक एप्रोप्रिएट एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो कह रहा था कि ये गलत। और लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है और वो लिनजिन की तरफ देखे ही जा रहा होता है। फिर लिनजिन कह रहा था कि मास्टर फेंग, अनफॉर्चुनेटली ये पोर्ट्रेट फेक है। और लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें मिस्टर फेंग को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ, क्या तू मुझे बुद्धू बनाना चाहता है, तू कह देगा और मैं विश्वास कर लूंगा। मिस्टर फेंग के पीछे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहा था कि हाँ, एकदम सही कहा और ये लिनजिन तू प्रिटेंड करना बंद कर। पर हम जिया को देखते हैं जो लिनजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो उस पेंटिंग को देखते हुए कह रही होती है कि अरे रुको, पेंटिंग कैसे अप्रिशिएट करना होता है मैंने सीखा है। तो लिनजिन जो कह रहा है वो सही है। और जिया की ये सब बातें सुनने के बाद पे जितने सारे लोग थे वो सभी टोटली शॉक हो गया होता है। वो सब एक साथ कह रहे थे कि क्या। और तभी हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो लिनजिन की तरफ देखता है और उसको अचानक से महसूस होता है कि वो लिनजिन के बहुत ज्यादा करीब है। फिर वो लिनजिन से दूर हटते हुए कह रही होती है कि तुम्हारे पास प्रोफेशनल नॉलेज कैसे है। लिनजिन कह रहा होता है कि मैं जब छोटा था तब से मैं बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूँ क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग मेरे कंट्री के कल्चर रिलिक को चोरी करके लेके चला गया जो हमारे कंट्री का ट्रेजर था। उसके बाद मैंने कल्चर रिलिक एप्रोप्रिएशन के ऊपर लर्न किया। मेरा गोल ये है कि फॉर्जिन कंट्री ने जितना सारा कल्चर रिलिक को चोरी किया है वो मेरे कंट्री पे रिटर्न लाना। पर तभी हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हंसते कह रहा था कि मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तेरे से ये सब बातें सुनने के बाद, क्या तू पैसे से वो सब कल्चर रिलिक को खरीदना चाहता है। वही भी लिनजिन कह रहा होता है कि जब तक तेरे पास पैसा है तो इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसे तू खरीद नहीं सकता। और लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद पे जितने सारे लोग थे वो सब हंसते हुए कहते हैं कि क्या तेरे पास बहुत सारा पैसा है। पर हम जिया को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं जब छोटा था तब मैं इस तरह के अनरियलिस्टिक ड्रीम देखता था। और तभी हम देखते हैं कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 5% बढ़ चुका है। और जिया की ये सब बातें सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग हंस रहे थे वो वहीं पे रुक जाता है। वहीं पे हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये मेरे जिंदगी का गोल है जिसे मैं डेफिनेटली अचीव करके रहूंगा। और हम मिस्टर
फेंग को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए अपना दांत पीसते हुए गुस्सा करते हुए मनी मन में कह रहा था कि लिंजिन तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने शो ऑफ करने का? क्या तू सिया याजोन को मेरे से छीनना चाहता है? तुझे हिम्मलेट होना होगा, तुझे पता चलना चाहिए हम दोनों में क्या अंतर है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया था जो सभी के लिए खाना आ गया होता है और जो खाना रहता है सभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक रहता है। और ये खाना को देखने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाव ये स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि मैंने इस तरह के हाई क्वालिटी खाना कभी नहीं देखा। भाई मिस्टर फेंग को देखते हैं जो कह रहा होता है ये सब बातें सुनने के बाद तुम सभी को इतना ज्यादा पोलाइट होने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सब खाना तुम सभी के लिए ऑर्डर किया हूँ। पर हमें लिंजिन को देखा जाता है जिसका खाना बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का रहता है। और ये देखने के बाद मिस्टर फेंग कह रहा था कि उप्स मुझे माफ कर देना लिंजिन, तेरा जो खाना का ऑर्डर था ना वो खत्म हो चुका था तो आज तुझे यही खाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। वही पे लिंजिन को देखते हैं जो अपना खाना खाते हुए मन में कह रहा होता है कि मैं ये ऑर्डिनरी खाना को देखने के बाद सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है कि ये फेंग मेरे लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है। और मिस्टर फेंग जब सामने देखता है दिखाया जाता है कि लिंजिन को जो अपना खुशी खुशी खाना खा रहा होता है और वो जिया के साथ बातें कर रहा होता है हंसते हुए। और ये देखने के बाद मिस्टर फेंग तो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि क्या वो कुछ माइंड नहीं किया। और वहीं पे हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो जिया के साथ कल्चर रैली को लेकर बातें कर रहा होता है और वहीं पे जिया लिंजिन की तरफ देख रहा होता है और लिंजिन की बातें को सुन रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि जिया होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 2% तक बढ़ चुका है। और वहीं पे मिस्टर फेंग को देखते हैं जो सामने का नजरा उसे देखा नहीं जा रहा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं ये और सहन नहीं कर सकता। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के फोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज ये रहता है कि मिस्टर ची ने आपको प्रिंस या जियांग डॉटर के ग्रुप पे इन्वाइट किया है। और ये मैसेज देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है कि मुझे याद है कल रात मिस्टर ची ने कहा था कि वो रिच सेकंड जनरेशन ग्रुप पे मुझे ज्वाइन करवाएगा। फिर लिंजिन अपने फोन में उस ग्रुप को चेक करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या ये सही रहेगा कि फास्ट ग्रीटिंग गिफ्ट देना चाहिए, पर वो मन में कह रहा होता है पर ये काउंटर अटैक मिशन मैन के ऊपर काम नहीं करेगा। लिंजिन ग्रुप पे रहे स्माइलिंग यान वो नाम के एक बंदे को 18.88 मिलियन युआन गिफ्ट के तौर पे देता है। ये गिफ्ट को देखने के बाद ग्रुप पे जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गया होता है। वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वाह कितना ज्यादा रिच है मिस्टर क्यून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह मिस्टर क्यून मुझे भी दीजिए, ऐसे करके मैसेज आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फेंग को जो उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहता है। उसके बाद हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हैं मन में कह रहा था कि हाँ ये अब मिस्टर क्यून जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो मेरे साइड पे है। लिंजिन मैं और भी ज्यादा पावरफुल और वेल्दी इंसान से मिल चुका हूँ जिससे मेरा कनेक्शन बन चुका है। फिर उसके बाद मिस्टर फेंग चेयर से उठता है और फिर वो कह रहा होता है मन में चलो इस समय का फायदा उठाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या सभी का खाना खत्म हो चुका है, चलो मैं तुम सभी को आज टॉप फ्लोर पे लेके जाता हूँ जहाँ पे सिर्फ रिच मैन रहता है, अपर क्लास के लोग। मिस्टर फेंग की ये बातें सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी शाबाशी दे रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाह ब्रदर आपके पास इतना पावरफुल कनेक्शन है। सीन शिफ्ट होता है हमें टॉप फ्लोर को दिखाया है। वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर फेंग और उसके बाकी दोस्त आ गया होता है और तभी अचानक हमें दिखाया था एक वेटर मिस्टर फेंग के पीछे आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर फेंग आपको थोड़ा समय मिल सकता है। वो वेटर लिंजिन की तरफ इशारा करते हैं मिस्टर फेंग को कह रहा होता है कि आपका ये क्लासमेट कुछ डिलीशियस वाइन ऑर्डर किया है, क्या मैं उसके लिए ओपन करूं? और उस वेटर की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि लिंजिन क्या तुझे शेरी वाइन पसंद है? वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजिन के सभी क्लासमेट को दिखाया है जो ये सब बातें सुनने के बाद लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या लिंजिन पागल हो चुका है, क्या उसे इस वाइन के कॉस्ट के बारे में नहीं पता? वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि हाँ मुझे ये वाइन बहुत ज्यादा पसंद है और वैसे ठीक है क्योंकि मुझे ऑलरेडी किसी ने इन्वाइट किया है। और ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फेंग को देखते हैं जो हंसते कहते कि सच में इसका मतलब लिंजिन के साथ रिच पीपल का कनेक्शन है, तो ऐसी बात है तो बोतल को ओपन कर। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो वाइन के बोतल को ओपन कर लेता है और ये देखने के बाद उसके जितने सारे क्लासमेट थे वो सभी शॉक हो गया था। उनसे बंदा कह रहा था कि क्या सच में लिंजिन को रिच लोगों के बारे में पता है, क्या रिच लोगों के साथ उसका कनेक्शन है और वैसे इस वाइन का कॉस्ट कितना है? मुझसे तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे नहीं पता। फिर हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो अजीब सा फेस बनाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है कि लिंजिन ये सारी बोतल ओपन कर लिया है, इस एक बोतल का प्राइस है 2,50,000 युआन, क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है? अगर तेरा रिच फ्रेंड ये पे नहीं करता है तो तेरा जिंदगी बर्बाद होने वाला है। लिंजिन कह रहा होता है कि 2,50,000 युआन, सच में मुझे वाइन के बारे में कोई भी समझ नहीं है। मिस्टर फेंग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तू अगर पे नहीं कर सकता है तो इतना ज्यादा एरोगेंट मत बन। फिर हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो मैनेजर को कह रहा होता है कि सभी यहाँ पे है ना, और वैसे मिस्टर क्यों तो इस होटल के अंदर है, वो अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं है? भाई पे वो मैनेजर कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों ग्रुप पे बताया है कि वो जिनवन हॉल के अंदर ही है। और ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि क्या वो यहीं पे है? तभी अचानक से हमें दिखाया था कि एक इंसान को जो दरवाजा ओपन करता है। फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर ची होता है। फिर वो कह रहा था कि ओ तो सभी यहाँ पे है, ऐसा लगता है कि मैं ही लास्ट हूँ। और ये देखने के बाद मिस्टर फेंग कह रहा था कि ओ मिस्टर ची आप आ चुके हैं। फिर उसके बाद मिस्टर फेंग मिस्टर शू को हाथ मिलाने जाता है पर हम मिस्टर शू को देखते हैं जो मिस्टर फेंग को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो सीधा लिंजिन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पहले यहाँ पे आ चुके हैं। माफ कर देना मैं मिस्टर क्यून को इंतजार करवाया, मैं पनिशमेंट के लिए 3 ड्रिंक करूंगा। मिस्टर चू की ये बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे पहले तो चुप रहता है और फिर वो अचानक से बहुत सारी शॉक हो जाता है। फिर वो एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि मिस्टर क्यून, इसका मतलब लिंजिन ही मिस्टर क्यून है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ जिया को दिखाया था जो सामने का सिचुएशन कुछ भी समझ में
में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जो पिछले समय पे गॉसिप हुआ था वो कुछ भी नहीं सुना था, इसलिए उसको करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं पे मिस्टर फैंग को देखते हैं, जो मिस्टर चू की ये बातें सुनने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है और वो शौक होती है, कह रहा था कि मैं मेरे जिंदगी में क्या गलत कर चुका हूँ। और वहीं पे लिंजन कह रहा था कि हाँ वही इंसान मैं हूँ। फिर उसके बाद हमें दिख रहा था कि जितने सारे रिच लोग थे वो सभी लिंजन के साइड पे आ गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून आप बहुत ज्यादा यंग है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि क्या टैलेंट है, आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हमें दूसरी तरफ लिंजन के क्लासमेट को दिखाया जाता है जो सामने का नजरा देख रहा होता है, टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि लिंजन इतना ज्यादा रिच है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि वहीं पे मिस्टर फैंग आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कि लिंजन तुम सबके साथ क्या किया है, पर तुम सब गलत हो। मुझे पता है कि लिंजन के जो पेरेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है और यह लिंजन डेफिनेटली मिस्टर क्यून नहीं है। पर हम मिस्टर चू को देखते हैं जो मिस्टर फैंग की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मिस्टर फैंग तुम वहीं पे चुप हो जाओ, और अगर तुम एक भी साथ मिस्टर क्यून के बारे में गलत कहते हो तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और मिस्टर चू की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फैंग को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वहीं पे मिस्टर चू कह रहा होता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मिस्टर क्यून के ऊपर चिल्लाने का, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रिंस एंड डॉटर ग्रुप से बाहर निकालवा दूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग को जो अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ। पर हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा था कि ये सही है, मिस्टर फैंग ने भी कहा था ना कि मैं कितना एक्सपेंसिव वाइन पीना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन है वो निकालो और यहाँ पे जितना सारा ऑडियंस है सभी को सर्व करो जब तक वो सभी सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। और लिंजन की ये बातें सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे ऑडियंस थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा था कि थैंक यू न्यू ब्रदर। और वहीं पे मिस्टर फैंग को देखते हैं जो सामने का सिचुएशन देखने के बाद वो क्या करे उसके जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, रो रहा होता है और वो कह रहा था कि डैम इट मैं मेरे जिंदगी में क्या कर चुका हूँ। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, ठीक है, फॉलो जरूर करना है। तो यही पे वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय।